हम लोग बात करने जा रहे हैं आज उत्तराखंड पीसीएस पर। फिर से बात करेंगे और लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, तो उस पर एक महत्वपूर्ण सूचना मिल रही है एग्ज़ाम डेट पर। और हम कितने क्वेश्चन सही करें कि 100% प्री हमारा क्वालिफाई हो जाए और लास्ट में अंतिम चयन हमारा कैसे हो, फाइनल हम डिप्टी एसपी एसडीएम के रूप में वीडियो के रूप में कैसे चयन हो, इन सब बातों पर महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग करेंगे। एग्जाम डेट से संबंधित चर्चा करेंगे। प्री 100% क्वालिफाई होने के लिए हमें क्या और कैसे करना है, ताकि हम और लास्ट में इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि अंतिम चयन सूची जब लिस्ट आती है तो उसमें रोल नंबर में आपका नाम कैसे दिखाई पड़े। आइए इन सब बातों पर चर्चा करने से पहले एक और बात आपके सामने मैं रखता हूं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं, जो अध्यक्ष थे, अब उनके स्थान पर कल नए अध्यक्ष बन गए। यानी कि इस बार का जो ये आप मेंस और इंटरव्यू और फाइनल करेंगे वो नए चेयरमैन के सामने करेंगे, तो उनका जानकारी भी हम लोग कर लें। एक खबर है, तो देखिए ये अधिसूचना है उत्तराखंड शासन कार्मिक एवं सतर्कता विभाग अनुभाग 4। एक और देखिए, आप में अधिसूचना नोटिफिकेशन लिखने को आती है, चाहे मेंस हो चाहे वो प्री हो, तो उसको भी आप सोच के रखेंगे। इसको भी आप बना सकते हैं अपना कि अधिसूचना में क्या लिखा जाता है। पहले उत्तराखंड शासन कार्मिक सतर्कता विभाग देहरादून दिनांक है अधिसूचना विरुद्ध क्या लिखा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 316(1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल जी के माध्यम से डॉक्टर राकेश कुमार को कार्यभार करने की तिथि से इतने इतने तक के लिए लोक सेवा आयोग हरिद्वार का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। दो क्वेश्चन यहीं से मिल गए आपको, अधिसूचना सीख लीजिए। और किस आर्टिकल के तहत उनकी नियुक्ति हुई है, तो 316(1) के तहत। और कौन बने हैं, डॉक्टर राकेश कुमार। ये देखिए, डॉक्टर राकेश कुमार जी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष। मैंने इसलिए बताया है कि भरोसा नहीं होता है। कभी कभी एक बार उत्तराखंड में ऐसा हुआ कि किसी एग्जाम में उत्तराखंड पीसीएस के जो लोक सेवा आयोग के चेयरमैन उनका नाम पूछ लिया है, तो कम से कम आप लोग ये जाने रहेंगे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, डॉक्टर राकेश कुमार जी बने हैं, है ना। चलिए, और आप यहाँ से क्वेश्चन दूसरा बन सकता है। देख लिखा हुआ है कि उनका जो पदभार होता है कितना होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष। 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। टेन्योर उनका 6 वर्ष हो सकता है मैक्सिमम, आइदर 62। अगर 62 साल पहले हो गए तो हट जाएंगे, या 6 वर्ष होंगे तो हट जाएंगे। ध्यान रखिए कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को राज्यपाल नियुक्त करता है। कौन करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है। बट हटाने का अधिकार गवर्नर को नहीं है, हटाने का अधिकार किसको होता है, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। तो ये भी रख लीजिए, पॉलिटिकल क्वेश्चन आएगा कि लोक सेवा आयोग के चेयरमैन एंड मेंबर्स को अपॉइंट गवर्नर करता है, राज्यपाल करता है, बट हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को होता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं जो अपनी महत्वपूर्ण चर्चाओं पर हम लोग करने जा रहे थे। हालांकि उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन अब एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए, एग्ज़ाम डेट के लिए आप ये मान के चलिए कि जो एक कल जहाँ तक मेरे सूत्र हैं, जहाँ तक मुझे सूचना मिल पाती है कि संभावित ही है और कोई आयोग की ऑफिशियली नहीं है। तो आप लोग बार बार इस पर कमेंट्स कर भी रहे हैं सर लगातार, कब तक। तो जो आपका है लास्ट फरवरी से लेकर के मार्च के फर्स्ट ऑफ वीक, है ना, लगभग यह मान के चल रहे हैं कि आप ये मान के चलिए लास्ट फरवरी मतलब वही 25 फरवरी के आसपास से लेकर के 10 मार्च के बीच हो सकता है। ये मेरा अपना अनुमान है। 25 फरवरी से लेकर के 10 मार्च के बीच हो सकता है, ऐसी संभावना जो मुझे जहाँ तक जानकारी मिली थी उस हिसाब से मैं व्यक्त कर रहा हूँ। यानी कि अभी भी आपके पास पूरे लगभग अगर कुछ नहीं कहें तो 70 दिन शेष हैं, और इन 70 दिनों में आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। पहले तो प्री ही क्वालिफाई हो, अगर प्री में ही नहीं हुआ तो पूरे का बंटाधार हो जाता है। और आप ये जानते नहीं, समय बलवान होता है, समय कब क्या करा दे आप नहीं जानते हैं। समय में शाम को भगवान राम का राज्याभिषेक होना था और अगले सुबह उन्हें वनवास जाना पड़ा। है किसको मालूम था, काल है, ये समय है, क्या करा दे आप नहीं जानते। एक क्वेश्चन आपको एसडीएम बना दे और एक क्वेश्चन से आपको फिर से अगली पंचवर्षीय योजनाओं में ढकेल सकता, आप नहीं जानते। समय, अगर वो तीर
अकबर का धोखे से हेमू को नहीं लगा होता तो पानीपत द्वितीय युद्ध का हाल कुछ और होता। राणा सागा अगर घोड़े पर गिर के आंख में तीर न लग करके वो गिरा ना होता तो शायद पावर भारत में नहीं राज कर पाता। इतिहास है, समय है, गति है, कब किससे बदलती आप नहीं जान सकते। एक एक पॉइंट से, एक एक नंबर से। मैं अपना खुद का एग्जांपल दूं, राजस्थान पीसीएस में 14 में अगर मैं बात करूं, फाइनल सिलेक्शन मेरा 1.25 नंबर से रुका था और 2 क्वेश्चन मैंने गलती की थी। पीसीएस 14 उत्तर प्रदेश का 0.75 नंबर से रुका था मेरा। हालांकि अब तो फाइनल सिलेक्शन हूं, लेकिन तब इन नंबरों की महत्ता क्या होती है आप सब जान सकते हैं। तो अभी 70 दिन का समय है। अब आप निश्चित रूप से मेंस को छोड़ करके सिर्फ प्री पर फोकस होकर के पढ़ लीजिए तब। और अच्छी भर्ती है, 318 पोस्ट आपके यहाँ कभी नहीं आती है उत्तराखंड में, नेवर, कभी नहीं आती है उत्तराखंड में इतनी बड़ी भर्ती। कभी आपने सुना भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी भर्ती उत्तराखंड में आई है। और ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते। इतनी बड़ी पोस्ट है, उसमें से 10 पोस्ट आपके एसडीएम के भी शामिल है, डिप्टी एसपी के भी है, बीडीओ के भी अच्छे पोस्ट हैं। तो मनुष्य हो, मनुष्यता की तरह रहो। नए साल में संकल्पबद्ध होकर के हासिल करो कि जो चीज हम चाहेंगे पा करके रहेंगे। आप 70 दिन में पर डे 10 घंटे पढ़ाई करिए, ज्यादा मत करिए। 10 घंटे मल्टीप्लाई 70 कर लीजिए। 700 घंटे बहुत नहीं होते दोस्तों। आप क्या बन जाएंगे ये आप भी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं अभी। और आप में सबके अंदर वो पावर है, वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको बस याद दिलाना पड़ता है। जैसे रामायण में आप सुनते थे ना कि बजरंगबली को अपनी शक्ति भूल जाते थे, वो जामवंत जी उनको याद दिलाया करते थे, का चुप साध रहा बलवाना। तो मुझे भी आप लोगों की शक्ति को याद दिलाना पड़ रहा है। उठो, जागो और अगली 2023 जब तक आए तब तक आप रानीखेत, मसूरी, डीडी हाट, बेरीनाग, किच्छा, लाल कुआं, बहेड़ी, बरेली, कहीं के आप एसपी हो, कहीं के आप एसडीएम हो, कहीं के आप बीडीओ हो और मुझे फ़ोन करें कि सर मेरा सिलेक्शन यहाँ पर हो गया। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो दोस्तों, मित्रों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज से जुट जाइए अपने मिशन उत्तराखंड पर, या जो भी आप देना चाह रहे हो, वीडियो, एनटी, पीसीएस, यूपी, एमपी, बिहार, ये सब के लिए मैं कह रहा हूं। होल ओवर बात सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं, जहां जिसके लिए जो टारगेट सोचा है, जिसका जो लक्ष्य है, अपने तीर कमान सिर्फ उस आंख पर रखिए। आपका बिहार में अगर टारगेट है, आपका यूपी पीसीएस में टारगेट है, आपका उत्तराखंड में टारगेट है। और हाँ, एक बात और, अभी भी फॉर्म की लास्ट डेट 28 दिसंबर है, यानी कि 2 दिन बचे हुए हैं। आज 26 दिसंबर है। जिस भी कैंडिडेट ने फॉर्म नहीं भरा हुआ है, प्लीज आप अधिक से अधिक फॉर्म फिल करिए। इतने मौके बार बार नहीं मिलते। 318 पोस्ट उत्तराखंड में अभी तक नहीं आई है, पहली बार इतनी पोस्टें आई हैं। भर डालिए फॉर्म, किला फतेह कर लीजिए। हम तो भारत के रहने वाले हैं, जहां पर आप जानते हैं पृथ्वीराज चौहान की सब द्विवेदी बाढ़ छोड़ते थे, आंख बंद, आंख अंधा करने के बाद भी मार सकते थे। ऐसे लोग देश हैं। 4 बांस 24 गज अंगल अष्ट प्रमाणता ऊपर बैठे हो सुल्तान, मत चूको चौहान। तो आप भी मत चूको चौहान। अब हमें करना क्या है, तो डेट की बात लगभग क्लियर। मैंने वही बताया आपको कि 24 फरवरी, लास्ट फरवरी से लेकर के मार्च के फर्स्ट वीक में संभावित। अभी तक किसी पेपर और कहीं पर कोई जानकारी आप ऐसा नहीं कि सर ये कहाँ से आ रहा है। और रही बात प्री के लिए, मैंने आपको बता दिया है। हाँ, कुछ बच्चों कमेंट, सर उत्तराखंड जिनका हिंदी मीडियम है वो उत्तराखंड पीसीएस हिंदी के लिए बिनसर या परीक्षावाड़ी या घटना चक्र, इन 3 में से कोई भी बुक ले लें जो हिंदी मीडियम वाले हैं। इंग्लिश मीडियम में एक प्रभास पब्लिकेशन की आती है, इंग्लिश में परीक्षावाणी घटना चक्र की नहीं आती है, एक प्रभास पब्लिकेशन की आती है, या अरिहंत निकालता है इंग्लिश में, वो देख लीजिएगा। अदरवाइज अगर बिनसर की मिल जाए इंग्लिश में तो वो, और बाकी मैं आपको बायलैंग्वेज कराऊंगा। और इसके अलावा घटना चक्र का बैक ईयर सॉल्व पेपर वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो घटना चक्र का बैक ईयर सॉल्व पेपर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सब के लिए, उसमें सब क्वेश्चन दिए होते हैं, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड सबके। वो पर डे आपको मिनिमम, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, 2 घंटे सॉल्व करना है, बिल्कुल सॉल्व करना है।
सीसेट 33 नंबर क्वालिफाई है, उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। आप बार बार लिखते हैं कमेंट्स, उसके नंबर नहीं जुड़ने हैं, सिर्फ 33 नंबर चाहिए 100 में, लेकिन हल्के मत लेना। तो लगभग पर डे कम से कम 1 घंटे या आधा घंटे आप अपनी सुविधा के अनुसार, एक वीकेंड में 5 घंटे मान चलिए आप मैथ और रीजनिंग को देते रहिए, आप क्योंकि वहाँ क्वालिफाई हो जाए, और पूरा पढ़ते रहिए। मैं एक दिन छोड़ के एक वीडियो आपको उत्तराखंड पर दे रहा हूँ, मेरे वो करंट के वीडियो जो मैं देता हूँ जीएस, वो देखते रहिए। अन्य वीडियो जो हिस्ट्री वाले पढ़े हैं, मेरी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज वो पढ़ी, लगातार मैं देता रहूँगा जब तक एग्जाम नहीं होगा। और जैसे ही पीसीएस प्री की डेट निर्धारित होगी, मैं आपको कम से कम 5 टेस्ट भी दूंगा आपको। वो टेस्ट आपके लिए देखिए कितने रामबाण साबित होंगे। और जो भी वीडियो मैं डालता हूँ, चाहे वो एनसीईआरटी का हिस्ट्री हो, चाहे वो ऐसी हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, गांधी, सब पढ़े, उन सबको आप रट डालिए, क्योंकि मैं जो कुछ भी देता हूँ मटेरियल, आपको गागर में सागर की तरह काम करते हैं। ससैया के दोहरे जो देखन में छोटे लगे, ससैया के दोहरे जो नाविक की तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और मेंस के लिए अभी अब इस वक्त रुक जाइए, पहले फिर निकाल लीजिए। मेंस में जो टॉपिक आप जीएस में पढ़ लेंगे, बहुत इजी है मेंस वहाँ का। 2 नंबर के वाले क्वेश्चन करना है, 5 नंबर वाले, और 10 मार्कर, 2 मार्कर, 6 मार्कर, 10 मार्कर क्वेश्चन है, वो आप आराम से कर पाएंगे। और उत्तराखंड पूरा करंट में कराऊंगा। और हाँ, बहुत से बच्चे कमेंट्स करते हैं, मैं उन सब का आंसर नहीं दे पाता हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप ये जानते हैं कि प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं सबके आंसर दे पाऊँ। इसलिए मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपके जितने क्वेश्चन हों उन सब का आंसर मैं एक वीडियो में दे देता हूँ। बार बार भी आप एक बार फिर से मैं क्वेश्चन, बहुत बच्चों ने क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। अरे भाई, अगर आप, मैंने कितनी बार कहा है कि पीसीएस में कहीं के भी स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। हम भारत के नागरिक हैं, हम कोई विदेश के नागरिक नहीं है। तो उत्तराखंड पीसीएस में किसी भी राज्य के व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं। और हाँ, इस बार फीस नहीं पड़ रही, बार बार आप बोल रहे हैं, कोई फी नहीं पड़ रही, बहुत अच्छा मौका है, भरिए, गोल्डन चांस, 0 फी पर फॉर्म भर रहे हैं आप, किसी भी तरह के हो, 0 फीस पड़ रही है। मार्च 2022 तक किसी भी फॉर्म फीस के लिए छूट दे रखी है उत्तराखंड गवर्नमेंट, कोई फीस नहीं है, और किसी भी राज्य के भर सकते हैं। और एज 21 से 42 वर्ष है, 21 to 40 वर्ष, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल, जनरल के लिए, बाकी उस हिसाब से छूट प्राप्त कर लेंगे, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूं आज यहाँ पर, जो आपके काम के होंगे। चलिए आइए देखिए, कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। एक तो ये, डोईवाला में सीपेट शुरू हो चुका है, जिसमें 100% प्लेसमेंट मिल रहा है। कहाँ पर? सीपेट डोईवाला में। अल्मोड़ा में सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाइबर की स्थापना की। क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाइबर की स्थापना हो रही है, तो अल्मोड़ा में हो रही है, रट लीजिए। अगला है, एनसीसी एकेडमी कहाँ खोली जा रही है? पौड़ी में। पौड़ी में एनसीसी एकेडमी की स्वीकृति मिल चुकी है। और अगला है, देहरादून में देश के पहले ड्रोन एप्लीकेशन प्रशिक्षण केंद्र एवं अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, रट लीजिए, छपने की चांसेस इसके 99% है कि देश के पहले ड्रोन एप्लीकेशन प्रशिक्षण केंद्र एवं अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर हो रही है? देहरादून में हो रही है दोस्तों। सीएम स्वरोजगार योजना में 6 माह का ब्याज वापस किया जाएगा, याद रखेंगे इस बात को। और सरकार ने युवक एवं महिला मंगल दल के 6 माह तक आर्थिक सहायता के लिए मंजूर किए 22 करोड़ 24 लाख। ये आज के पेपर दैनिक जागरण से मैंने लिए हुए हैं। आपको इसी तरह पढ़ते रहना है, कोई डाउट नहीं होना है, किसी तरह की शंका में मत रहना है, अपने काम पर रखिए, ज़्यादा नेगेटिव लोगों का साथ मत पकड़िए, जो आपको कहेंगे ये नहीं है, वो नहीं, फर्जी है। आप अपना काम करिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन टूटी चबाए, बिन पानी साबुन करे, निर्मल करे सुहाए। निंदा करने वालों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, और आप देखिएगा कि 1 साल बाद वही व्यक्ति आपके सामने कहेंगे, नहीं यार, वो तो छोरी हमारे पड़ोस की थी, वो छोरा हमारे मामू के, नानू के, खालू का, जाने किसका किसका, बताएंगे आपको। तो असंभव और संभव में कोई बहुत बड़ा दूरी नहीं है, सिर्फ आ का अर्थ है असंभव संभव। आ हटा नहीं आप संभव, आ जुड़ा नहीं असंभव। बस क्या जरा सा काम करना है मेरे दोस्तों, जुड़ जाइए। और आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं आज से ही सिलेक्शन के लिए। गो फॉर द बेस्ट। थैंक्स आप सभी का।